दोस्तों, एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब का लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई और सूरत दौरा। सबसे पहले वो मुंबई पहुंचे, जहां पर एमआईएम के कार्यकर्ता और सीमांचल के लोगों ने जमकर उनका स्वागत किया। वहीं अख्तरुल इमान साहब ने एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपनी सियासी जिंदगी के बारे में लोगों को अवगत कराया और साथ ही साथ सीमांचल के मुद्दे पर उन्होंने गुफ्तगू की और उनका लड़ाई सीमांचल के हक की लड़ाई के बारे में उन्होंने जानकारी दी और लोकसभा चुनाव पर चर्चा भी किए। इस बार किशनगंज लोकसभा से एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब उम्मीदवार होंगे और लोगों को इस बार जोड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर मुंबई में पहुंचकर किशनगंज लोकसभा के लोगों के पास अपने दिल की बात रखी है कि उनकी लड़ाई सीमांचल के हक की लड़ाई है। नौजवानों, आपको फुर्सत नहीं, मैं बता दूं आपको, इस मुल्क का यह हाल था कि जब कोई दलित भाई बस्ती से निकलता था तो उसके गले में घंटी होती थी, उसके कमर में झाड़ू होता था, उसके कमर में बंधी हुई एक हांडी होती थी। तुम सवाल करोगे इन चीजों से क्या ताल्लुक है? के लोग अपना चेहरा फेर लें, इस बेचारे गरीब की नजर न पड़े। वो कुत्ते और सुअर को देख सकते थे, लेकिन आदम के गरीब बच्चों को देखना उसे गवार था। के झाड़ू क्यों थे? कुत्ते और सुअर के पांव के निशानात तो किसी के दरवाजे में बर्दाश्त किए जा सकते थे, लेकिन दलितों के पांव के निशानात नहीं रहने थे। जब वो लौट के आए तो उल्टे अपने झाड़ू से अपने कदमों के निशानात। तुम कहोगे कि हांडी क्यों बंदी रहती थी उसके कमर में? वो इसलिए कि कुत्ते और सुअर और जानवरों को मैला करने की इजाजत तो थी, लेकिन किसी दलित को वहां थूकने की इजाजत नहीं थी। वो थूके तो अपनी हांडी में। क्या ये इंसानों की बस्ती? इसमें अगर इस देश में अगर किसी ने आवाज दी कि इस देश को, इस दुनिया को रोशनी देने वाला सूरज एक ही है, ये चांद राजा के दालानों में भी और बेवा के आंगन में भी चमकता है, सिर्फ यही एक नहीं है बल्कि इस संसार का ईश्वर भी है। और साथ ही सिर्फ ईश्वर ही एक नहीं है बल्कि सारे माँ बाप, सारे इंसान एक ही माँ बाप के संतान हैं, वो आदम और हव्वा है। ये तस्वुर हमने दिया और दलितों को सबसे पहले गले का किसी ने लगाया, हमारे बुजुर्गों ने लगाया। और आज उस मुल्क में सुअर कुत्ते को तो इज्जत हासिल है, लेकिन दलित समाज को जिसने ऊपर उठाया, इंसानियत को जिसने तकरीम दी, वो आज हंसो हंसा की तरह। कभी दिल पर हाथ रखकर गौर किया ऐसे क्यों हालात हो गए हमारे? तज्जिया करना चाहिए हालात का। वक्त के मुफक्किरीन की बातें सुननी चाहिए। जिन लोगों ने सियासत में बड़े कदम जमाए हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। वो ये है कि हम लोगों से बड़ी गलती हुई। गलती ये हुई कि आपके बाप दादा ने ताज को भी नहीं चमकाया। आपके खानदान के लोगों ने यहाँ पर लाल किला की फसीलें भी दी। आपके खानदान के लोगों ने कुतुब मीनार की बुलंदी भी दी। और जब वो है तो इज्जत की जिंदगी गुजारे, और उस वक्त तादाद आपकी आज से ज्यादा नहीं थी। क्या बात थी? उस वक्त मुसलमानों के अंदर में इस्तेदाद होता। दुनिया में हुकूमत तादाद नहीं करती है, दुनिया में हुकूमत इस्तेदाद करती है, सलाहियत करती है। भीड़ कीमती नहीं होती। जो चीजें अपने अंदर में अहमियत पैदा कर लेती हैं, कोयले के खान की कीमत नहीं होती जितना सोने की कीमत होती है। तो हमारे लोगों ने बड़े काम किए, इस मुल्क का निजाम अच्छा से चलाया, इस मुल्क के ऊंच और नीच को मिटाया, और टुकड़े टुकड़े में बटे हुए इस भारत को अगर महान भारत किसी ने बनाया तो किसी और के अब्बा ने नहीं बल्कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। और आज हमारा हाल क्यों हो इस जगह पे? कभी गौर तो करो। तुम ये समझते हो कि मुसलमान हैं इसलिए मारे जा रहे? तुम ये समझ रहे हो कि हम कलमा गो हैं इसलिए हकीर नजरों से देखे जा रहे हैं? इस गलत फहमी से निकलो। कुरान का वादा है, वअन्तुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम दुनिया में गालिब रहोगे, मुमताज रहोगे, इज्जत से रहोगे। शर्त ये है कि तुम मोमिन बन जाओ। मोमिन किसको कहते हैं?
मोमिन का मतलब सिर्फ खुदा, रसूल और आखिरत के तस्वुर से आगाह होना नहीं, बल्कि इंसानी समाज में वक्त के तकाज़ों के मुताबिक खैरुन नास मन यनफउन नास, अच्छा इंसान कौन है? जो इंसानों के लिए बेहतर काम करे। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, उसने जात पात मजहब कभी नहीं देखा, मसलक कभी नहीं देखा, जात और बिरादरी कभी नहीं देखी, बल्कि जात और बिरादरी के बुतों को, मसलक के बुतों को, इंसानों के दरमियान में ऊंच नीच के बुतों को इसने तोड़कर सारे इंसानों को एक इंसान होने का, एक खुदा के बंदा होने का एहसास दिलाया। हमारे बादशाहों ने जब इस मुल्क में फैसला किया, कभी हिंदू और मुसलमान नहीं देखा, बल्कि सारे लोगों को इंसान के तौर पर देखा, भले ही उसका पूजा का तरीका अलग हो। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है, हमारे लिए हमारा धर्म है। तुम बुतों की पूजा करो, तुम गिरजाघरों में जाओ, तुम तस्वीर के पाबंद हो जाओ, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। हमको अपने धर्म पर चलना है, हमको तुम्हारे धर्म से कोई लेना देना नहीं, बल्कि हमें यह सबक सिखाया गया है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरों के धर्मों का आदर करो। हमारे लोगों ने यही किया, लेकिन उसके बाद बिगड़ते बिगड़ते हमारे बादशाहों में बिगाड़ आया, हमारे दीनी हल्के में बिगाड़ आया। हम दीन के नाम पर टूटे, हम जात और बरादरी के नाम पर टूटे। दुनिया में जिन चीजों को हम मिटाने के लिए आए थे, उनकी हमने परवरिश की। तो फिर कुदरत का निजाम है कि जब इंसान सलाहियत खो देता है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कोई कौम राह रास्त से हट जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करे। मेरे भाई,